कुछ ना कुछ बात तो इसमें है, रहस्यमयी इस लकड़ी में तो है। तो ऐसा बोला जाता है मगरमच्छ पानी ये पी लेगा, तो बारिश का पानी, तब प्रलय आ जाएगी दुनिया। तो ये खूनी दरवाज़ा है साहब। खूनी दरवाज़ा इसे क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि पुराने समय से ही और आज के समय तक ये नाम इसका यहाँ मशहूर है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर बलि दी जाती थी, खून बहा करता था। जो हमने पीछे कुछ अवशेष आपको दिखाए, हम लोग सही आप लोगों को दिखाएंगे। थोड़े अंधेरे का माहौल है। सुनने में ये भी आता है कि इनके चमगादड़ भी निवास करते हैं। जब किसी की डेड बॉडी को दफनाया जाता है किसी बड़ी शख्स को, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में, तो इस तरीके की मज़ारें बनाई जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप द लोक धर्म देख रहे हैं। बीहड़ में तो बागी मिलते हैं, डकैत होते हैं पार्लियामेंट में। ये फेमस डायलॉग है इरफान का। इरफान ने कहा था पान सिंह तोमर मूवी में। इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम पॉलिटिकल कवरेज आज करने नहीं वाले हैं। आज हम एक खास जगह मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के भिंड जिले की अटेर तहसील में। ये किला है, अटेर का किला, जिसका निर्माण भदौरिया शासकों ने 1668 में करवाया था। और ये जगह खास इसलिए है क्योंकि कई लोग इसे खूनी दरवाज़ा कहते हैं और विभिन्न तरीके के अलग अलग नाम इसे दिए गए हैं। सामने एक दरवाज़ा है जिस पे ये कहा जाता था कि यहाँ से खून टपका करता था। बड़ा ही रहस्यमय किला है। ये पूरा क्षेत्र ही रहस्यमय है क्योंकि लंबे समय तक चंबल के क्षेत्र पर डाकुओं का कब्जा रहा। लोग थर थर काँपते थे, चाहे मैं डाकू मल खान की बात कर लूँ, पान सिंह तोमर की बात कर लूँ, जिनका तो मैंने डायलॉग भी कहा था, या फिर मैं फूलन देवी की बात कर लूँ, द ओनली फीमेल डकॉइट, ये ऐसा बोला जाता है क्षेत्र के अंदर। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ जाएं, पुरातत्व विभाग के अंदर ये किला आता है। 17वें और 18वीं शताब्दी में, माफ़ कीजिए, मराठा और जाट संघर्ष हुआ। उसके बाद ये किला सिंधिया परिवार यानी मराठा के कब्जे में आ गया। इसके बारे में हम जानेंगे आगे वीडियो में, आखिर इसे क्यों कहा जाता है खूनी दरवाज़ा और ऐसे विभिन्न तरह के नाम क्यों दिए जाते हैं। तो नीचे से हम लोग ऊपर आ गए हैं इसी किले में और जानकारियाँ लेंगे इस किले के बारे में, चीज़ें कैसे चलती थी। एक स्थानीय हमारे साथ मौजूद हैं। तो थोड़ा नाम बता दीजिए भाई साहब अपना। नाम रंजीत सिंह। अच्छा, इस किले के बारे में थोड़ा बताइए, इसके इतिहास के बारे में। इतिहास तो काफ़ी प्राचीन बताया जाता है इसका, और बुजुर्गों के द्वारा भी सुना है। यहाँ हमारे पिताजी दादाजी काफ़ी समय से घूमते रहे हैं। कुछ दूर पर हमारा भी एक गांव पड़ता है पास में। आज फिर भी चले आए घूमने के लिए। और इस किला को बहुत भव्य बना हुआ है। इसको घूमने में अगर कोई व्यक्ति घूमेगा तो उसे 1-2 दिन में भी नहीं घूम सकता, इतना विशाल इस दुर्ग है। अभी तो इसकी हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है। जर्जर ये लड़ाइयों के कारण हो गई है। जैसे एक दूसरे राजा आपसी में लड़ाई होती चली आ रही थी और इसके कारण ये खंडर हो गया। और इसका खंडर होने का दूसरा भी कारण है, जब कुछ इमारतें कुछ ऐसे इसके टूट चुके हैं तो उसका पानी का जो निकास होता है वो सही तरीके से नहीं है, जिसके कारण ये चूना फूलता है और अपना पतन की ओर ये कुछ ऐसे इसके जाते जा रहे हैं। इसको आपने देखा होगा, ये हिस्सा इधर का फूटा है। एक गांव पड़ता है पास में घिनौची। अच्छा। वहां से सिंधिया घराने ने वहां से तोप लगाई थी, जिसकी दूरी शायद 2.5-3 किलोमीटर के लमसम से है। जब सिंधिया घराने ने यहाँ से भदौरिया राजा को हराकर विजय पाली थी, ये किला फिर सिंधिया घराने के अधीन हो गया है। अच्छा, पहले ठाकुरों का किला हुआ करता था ये? हाँ, ये समय उससे भी पहले बताते तो पुरखे बहुत भी हैं कि इसे काफी प्राचीन है। भदौरिया ने तो शासन किया है। अच्छा। और इसकी कुछ वो की है देखभाल और जीर्णोद्धार करते रहे, समय के अनुसार बनता रहा है, बताते आ रहे हैं। यहाँ दरबार लगा करता था इस जगह पे? हाँ, ये मेन दरबार है। ये 2-3 हिस्सों में बटा होता है दरबार, जैसे अपनी भाषा में कहें आम दरबार, खास दरबार, ऐसे ही ये भी हिस्सा फूट गया है। यहाँ भी एक दरबार लगता था। हल्की पूरी जो समस्या आती थी वो उस गेट के बाहर सॉल्व हो जाती थी। उसके बाद वो गेट दिख रहा है, वो भी गेट कम से कम 4थे या 5वें नंबर का गेट है। और फिर उसके बाद यहाँ ये मेन है, ये अंगना है। इसके पीछे जाना असंभव रहता था क्योंकि इसके पीछे आता है रानी महल, जो अगला चौक है। और ये इसमें आपको दिख रहा है, में हरम कहा जाता था।
और जिसमें आपको ये दिख रहा है गड्ढा सा, ये गड्ढा नहीं है, इसमें फुब्बारे चलते थे। पुरानी टेक्नोलॉजी के अनुसार देखें तो आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा है। इस दिख रहा है यहाँ आपको दरबार लगता था जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में होता है, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, ये पहले छोटी मोटी सुनवाई चोरी चकारी की वहाँ हो जाती थी, वहाँ क्या है, डकैती की वहाँ हो जाती थी। अगर बड़ा कोई अपराध हो गया तो राजा जी यहाँ बैठ के सुनवाई करते थे और खास लोगों को अंदर लाया करते, जैसे भाई साहब बता रहे हैं। वहाँ गेट तक बताते थे कि जो मंत्री तक सॉल्व हो जाती थी या सेनापति के जरिए कोई हल्की पूरी समस्या आई वहाँ से निपटा दिया जाता। फिर यहाँ मंत्री के द्वारा यहाँ देखभाल की जाती थी। उसके बाद ये राजा का खास दरबार, निर्णय सारे मंत्री यहीं बैठते थे, निर्णय यहीं लिए जाते थे। जैसे संसद होती है आज की, पार्लियामेंट होता है, वैसे ही लड़ाइयाँ भी होती थी कि मंत्रियों में आपस में नेता लड़ते रहते हैं आज के संसद में। अब वो तो कहाँ पता चलता था, राजाशाही सामान अपने तो सुना ही सुना है, देखा तो है नहीं है। और इधर भी कुछ बिल्डिंग आपको नजर आ रही होंगी, कैमरे में दिखाए हैं। इधर राजा के मंत्री लोग रहा करते थे। अच्छा, उनका निवास था यहाँ? हाँ, इधर ये 5-6 ऐसी बिल्डिंग बनी है पुरानी हवेली, वो किला पीछे की साइड, जो किला के साइड। आज के समय में उस गांव को मुकुटपुरा कहते हैं। मुकुटपुरा, हाँ, ये मुकुटपुरा के नाम से प्रसिद्ध है। कैमरामैन देखे तो ये जो 5-6 बिल्डिंग ये झाड़ियों में दिख रही हैं, ये राजाई समय की बनी हुई हैं। जिस पे दिल्ली में सांसद आवास हैं बहुत सारे लुटियंस रोड पे, वैसे ये यहाँ की लुटियंस रोड है। मतलब उस समय की लुटियंस रोड हुआ करती थी। मुकुटपुरा गाँव का नाम है, यहाँ पर इनके मंत्रियाँ रहा करते। जब भदौरिया शासन चलता था तो लोग बताते हैं, बुजुर्ग लोग बताते हैं यहाँ के, कि इन्हीं बिल्डिंगों में इनके मंत्री लोग रहा करते थे, जो आपको दिख रहा है। और इस किले की एक विशेषता भी है, इस किले को उससे ऊंचाई के अनुसार बनाया गया है कि जब इस पे नदी आती है, आज भी आती है, तो इस किला को चारों तरफ घूम जाती है। अच्छा। ऐसे ये नदी पानी के ही हिसाब से इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना संभव तो था नहीं, पहले पानी का कोई साधन नहीं था, क्योंकि जैसे आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार मोटर चलती है, ऐसा सुविधा नहीं था, इसलिए नदी के किनारे बनाया गया है ये भी बिल्डिंग। और इधर नदी चलती थी तभी इसका काम के अनुसार बनाया गया है। और ये इसके और पास अगर कुओं की गिनती की जाए तो काफी सारे कुएं हैं, 15-20 या इससे भी ज्यादा है। इसके महल में ही 5-6 कुएं उपलब्ध हैं। तो इस मगरों की इतनी ऊंचाई है कि शायद और पास कहीं इतनी ऊंचाई नहीं होगी। जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अधिक है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये दोनों साइड इस पे मगर बने हुए हैं। तो ऐसा बोला जाता है मगरमच्छ पानी ये पी लेगा, तो बारिश का पानी, तब प्रलय आ जाएगी दुनिया। हाँ, इतना ऊंचाई पानी के आने की संभावना है, उनने अपने टेक्नोलॉजी के अनुसार बनाया हुआ है। और ये इसके बढ़िया डिजाइन द्वार बना हुआ है, जो आज का प्लास्टर से भी बहुत महान है। वो तो 400 साल से किला बना हुआ है। 400 साल से तो और प्राचीन ही बताते हैं। पर शायद ऐसा भी होगा, अगर इसकी जांच पड़ताल पुरातत्व विभाग द्वारा की गई होगी तो शायद संभव सही की गई होगी। और ये इसका अभी तो फिलहाल खेलने के उसमें बदल गया है ये मैदान। इधर से ही इसकी ये दीवार थी जो गिर गई है। और अभी इसका एंट्री बारिश आती है, चंबल नदी पूरी यहाँ से, चंबल नदी इतनी आ जाती है, इस गेट पे आना ही संभव हो जाता है। जो सामने अगर ये बिल्डिंग गाड़ी दिख रही है, वहाँ भी 3-4 फीट पानी हो जाता है। इधर इसके ये गाय चल रहा है, यहाँ तक पानी आ जाता है, इसके लेवल तरी तक। और इसमें भी ये अटेर की बस्ती है, इसका पुराना नाम लक्ष्मी नगर बताते हैं। इसमें भी काफ़ी 5-6 ऐसी पुरानी बिल्डिंगें हैं जो आज भी इसमें लोग निवास करते हैं। तो ये दुर्ग या किले के बारे में इन्होंने जानकारी दी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैनेजमेंट की सीखने लायक हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट की जब हम लोग मॉडर्न टाइम्स में बात करते हैं पानी की निकासी की, तो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में अभी भी समस्या रहती है। चाहे दिल्ली की MCD हो, चाहे मुंबई की BMC हो, कोई सॉल्व नहीं कर पाता है। पर उस समय की इन्होंने जो बात बताई कि चंबल नदी अभी भी यहाँ पर आती है तो किले को घेर नहीं पाती है। इसकी बनावट इस तरीके से की गई कि जब पानी आता है तो साइड से घूम के यूँ निकल जाता है। बारिशों के समय में यहाँ पे आना मुश्किल है, पर किला हमेशा सुरक्षित रहा है। और उसके बाद पीछे कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो बारिशों के समय पूरा डूब जाया करते हैं। और प्राचीन मंदिर हैं 400-400 साल पुराने, उसी समय के। पानी भर जाने के बावजूद भी अभी जर्जर हालत तो हो गई है, पर अभी 400 साल तक जीवित रहना किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी मोन्यूमेंट का बड़ी बात है। तो ये खूनी दरवाज़ा है साहब। खूनी दरवाज़ा इसे क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि पुराने समय से ही और आज के समय तक ये नाम इसका यहाँ मशहूर है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर बलि दी जाती थी, खून बहा करता था।
इस चीज़ के प्रमाण नहीं है कि मानव शरीर की बलि दी जाती थी या किसी जानवर की बलि दी जाती थी। जो हमने पीछे कुछ अवशेष आपको दिखाए, कुछ मजार के निशान, कुछ जो लिखावट उर्दू में की गई है जिस पर अल्लाह, अगर हम उसके आज की उर्दू में अनुवाद करते तो अल्लाह लिखा माना जाता है, तो इन चीज़ों को जो राजपूत बिरादरी है यहाँ की दबाने की लगातार कोशिश करती है कि अवशेष ना मिल पाए, इस किले को इस्लाम से या मुग़लों से ना जोड़ पाए। अवशेष तो मिलते हैं, प्रमाणिकता इसकी है नहीं। खूनी दरवाजे की और क्या सच्चाइयाँ हैं, ये हमारे भाई जो मौजूद हैं हमारे साथ, रंजीत जी, इनसे हम जानेंगे फिर से। इसके बारे में कुछ इतिहास बताइए इसका। इसके बारे में बताते हैं अभी के समय में कि भदौरिया शासन में जब कहीं युद्ध पर जाते थे तो यहाँ से खून का टीका करके जाया करते थे। जैसे इस पे भेड़ का सिर या किसी बकरे अकरे का सिर रख दिया जाता, जिससे खून टपकता था, उसे कटोरे जैसे बर्तन में उसका टीका करके रणभूमि में या लड़ने के लिए जाते थे। और ये किला शायद मुसलमान कालीन का हुआ करता था, तो शायद ऐसा रहा होगा किसी अत्याचार या अपने मुसलमान कालीन के जो विरुद्ध चलता था उसका सिर काट के रख दिया जाता था, जिससे और पास में ये ऐसा माहौल बना रहे जिससे उसकी शासन काल पर कोई ऐसा असर ना आए। जैसे अंग्रेज शासन में खुले में सजा देना, जैसे अंग्रेज शासन में चौराहे पे फांसी देना, ये क्या है, ये भय पैदा करना था जिससे लोग बाग विरुद्ध ना हो, ऐसा इसमें बताते थे कि ये खूनी दरवाजा था, इसके अंदर जाना और लड़ने के या रणभूमि में जाना तिलक करके खून का, ऐसे बताया जाता था। शायद ऐसा ये खूनी दरवाजा है। यहाँ दिन त्योहार सब कुछ आना जाना, गेट के भीतर भी जाना बताते हैं कि तिलक करके ही जाना पड़ता था खून का। तो बातें इन्होंने बताई कि जब राजपूत रूलर्स, राजपूत किंग्स, व्हेन दे यूज्ड टू गो फॉर द फाइट्स, दे यूज्ड टू वियर अ तिलक। अब वो तिलक जो है किसी भी जानवर के खून का हो सकता था। ये कहानी तो चलती ही चलती है साथ में, क्योंकि ठाकुरों ने से हमेशा अपना किला बताया है, पर साथ में ये भी है कि जब मुग़लों ने या फिर इस्लामिक रूलर्स ने इस किले को अपने अंदर लिया, तो जो गैर इस्लामी लोग थे या समय जो हिंदू पॉपुलेशन थी, उन पर अत्याचार करना शुरू किया और भय पैदा करने के लिए कि इस्लामिक रूलर्स का किला है, हिंदुओं का यहाँ पर सर कलम किया जाता था, इसीलिए इसको खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को और दिखा देता हूँ, ये रोशनदान यहाँ बने हुए हैं। यहाँ के नीचे आज के ज़माने में हम लोग एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करते हैं, पर पहले वेंटिलेशन के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था कि जो लोग नीचे रहा करते थे, हवा की आवाजाही ज़रूरी है सांस लेने के लिए और एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तापमान को नियंत्रित रखने के लिए, उसके लिए इस तरह के रोशनदानों का इस्तेमाल किया जाता था उस समय पे, ताकि हवा आर पार हो सके। ये इसके चारों तरफ नीचे भी हॉल बने हुए हैं और ऊपर से नीचे की हालत कुछ ठीक ठाक दिखती है, जिसमें एक हॉल काफी साफ है और उसमें काफी उजीता भी है, जिसे मैं दिखाने का प्रयास भी कर सकता हूँ आप लोगों को। उजीता का मतलब उजाला होता है, मैं आपको हिंदी में बता दूं, यहाँ की भाषा के कुछ शब्द मैं साथ साथ ट्रांसलेट करता चलूंगा आपके साथ। तो अब हम लोग आ गए हैं तलघर में। हाँ, कुछ हिस्से जो है नीचे के खराब बने हुए हैं, हम लोग सही आप लोगों को दिखाएंगे। थोड़े अंधेरे का माहौल है, सुनने में ये भी आता है कि नीचे चमगादड़ भी निवास करते हैं, पर नीचे तो काफी उजेरा भी है, जिसे प्रकाश कहते हैं। अरे हमने सुना था चमगादड़ भी रहते हैं यहाँ पे। नहीं, चमगादड़ और मधुमक्खी, इनका आने का अलग अलग सीजन है। जैसे बरसात के 4 माह तो इसमें चमगादड़ निवास करते हैं और गर्मियों के 4 माह इसमें मधुमक्खी निवास करती हैं, जो बाहरी साइड आपको देखने को मिलेगी भी। और लाइट पकड़ रहा हो कैमरा, ये रखनी पड़ेगी तुम्हें साथ में। तुम देख रहे हो तो फ्लैश लाइट हम लोगों को अपने अपने फ़ोन की ऑन करनी पड़ गई है, क्योंकि नीचे अंधेरा काफ़ी है। और इसके बाद हम आपको ले चलते हैं गैलरी के पास, जहाँ पर प्रकाश और आपको कुछ पुरानी प्लास्टर दिखाने का प्रयास भी करेंगे और रोशनदान भी दिखाने का प्रयास करेंगे। इसमें ये आपको फोकस दिख रहा है, इसमें ये अपने मेन गैलरी के पास आ चुके हैं, जो ऊपरी हिस्से से दूसरी मंजिल नीचली की साइड है। इसके और भी नीचे मंजिल हो सकती हैं, जिसमें आपको ये फोकस दिख रहा है। तो इसमें ये रोशनदान है, जिसे आप दिखाने का भी प्रयास ऊपर से दिखा रहे थे वो नीचे इस तरीके से। देखिए रोशनी इस तरीके से भीतर आती है और हवा जो है इसी से अंदर बाहर की जाती है। इसमें ये चारों तरफ ऐसे ही इसमें हॉल बाई हॉल बने हैं। जो अतिथि आते थे, ऐसे बोलते थे, उनके रहने की
रानियों की सारी व्यवस्था इसमें ही होती थी। अच्छा, केवल जो महिला आती थी वही रहती होंगी ना यहाँ, तो रानी महल के अंदर हम इस समय मौजूद हैं। अगर उस समय मौजूद तो शायद कोई सर्कलम कर देता। हाँ, इसका क्या है, वो एक ही सीढ़ी है आने के लिए, जिसमें ऊपर संतरी आप देखभाल करने वाले रहते थे, दासियां। नीचे आना तो सख्त बरजत था, जिसमें आप दिखाना चाहें तो और भी इधर एक भी रूम टाइप का है। ऐसे ही इधर हॉल से हॉल बने, ये हॉल हर चारों तरफ बने हुए हैं। जैसे रानी महल का जो आंगन टाइप का बना हुआ है, ऐसे ही हॉल सब जगह है। चारों तरफ सीढ़ियां बाकायदा बनी हुई हैं। कुछ सीढ़ियां फूट गई हैं, जो सबसे उचित थी उसको मैंने आपको दिखाने का प्रयास भी किया है, और आप देख भी रहे हो। और इसमें काफी पहले से भी इसमें चमक दमक प्लास्टर भी है, जो इतने अभी खंडर के रूप में तब्दील नहीं हुए हैं। जो जिनका एक विशेषता और भी है, जिनके एक दूसरे से कांटेक्ट है रूम बाई रूम का, जैसे एक दूसरे में उजेला, हवा और इसका सब कुछ इसमें व्यवस्थित बनी रहे। यहाँ की हर हलचल को जानने के लिए इस मेन ये जो लकड़ी आप लोग देख रहे हैं, कम से कम 500-700 साल पुरानी लकड़ी ऐसी की ऐसी ही लगी हुई है। रहस्यमय बात यह है कि इस लकड़ी में उस समय से लेके आज के समय तक इतने साल हुए हैं, कोई दीमक नाम की चीज़ नहीं लगी है। हल्की से टूट गई है साइड से बस, पर आज की लकड़ियाँ हम दरवाजे घर पे लगा लेते हैं, 10-12 साल से टिकते नहीं हैं, और 500 साल तक किसी लकड़ी का टिक जाना, तो कुछ ना कुछ बात तो इसमें है, रहस्यमय इस लकड़ी में तो है। पीछे हम लोगों को आप लोगों को रोशनदान भी दिखाए, तो छोटे छोटे पॉकेट्स यहाँ पर हर जगह बने हुए हैं। रोशनदान से केवल हवा पास नहीं होती थी, यहाँ की सारी खबरें भी रानी तक पहुँच जाती थी। एक बात कही जाती है कि औरतों को, लुगाइयों को चुगलीखोरी का बड़ा शौक होता है, तो ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। उस समय भी जो है खबरें जो है रोशनदान के जरिए महल में क्या हलचल हो रही है, क्या आवाज़ हो रही है, वहाँ पर पहुँच जाया करती थी। तो ये देखिए, ये कुछ नई चीज़ें हैं। उस समय इस तरीके की पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता था। पीवीसी और प्लास्टिक के पाइप दुनिया भर के हम आज लगाते हैं गैस लाइन या पानी के लाइन पर, उस समय इस समय मोटे मोटे इस तरीके के। और रंजीत जी, किस चीज़ के बने हुए हैं पाइप? ये मिट्टी के बने हुए हैं। अच्छा। जैसे कुम्हार प्रजाति जी ऐसे बोलते थे, वो आज के समय बनाते। और ये बड़ा पाइप हुआ करता था, ये उसका बड़ा साइज। हाँ, ये ऐसे फिट हो जाती हैं इसमें शायद। हाँ। और इसके बाद इसमें पानी का प्रकाश आता जाता रहता है। हाँ। जैसे यहाँ आज के समय में लोग बोलते थे स्विमिंग पूल, ऐसे यहाँ फुब्बारे चलते थे। जिसके पास मैं कुएं के पास जाऊंगा, वहाँ आज भी इनका लगे हुए हैं, वो मैं आपको दिखाने का शायद प्रयास कर सकता हूँ। जहाँ कुएं के पास पानी की बात कर रहे हैं, और बारिश पड़ चुकी है, और बारिश के समय में ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनका सौंदर्यीकरण अपने आप हो जाता है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार बारिश में भी किला दिखा दे। और धूप भी पड़ रही है, कहावत भी है ना यहाँ पे कि जब बारिश और धूप एक साथ पड़ती है तो किसकी शादी होती है? ये आज के समय में बोलते हैं, जिसे बोलते हैं गोदुआ या शिकार। अच्छा। उनकी शादी होती है। हाँ। ये गाँवों में एक लोकगीत वो कथा है। हाँ। उनसे ये कहते ताल लोग कि घाम भाई गोदू का ब्याह हुआ। हाँ। ये गाँव भाई और पानी बरसो तो गौदियों को ब्याह है। ये बोलते हैं कि घाम भाई हाँ। ये गोदुओं की शादी होती है, ऐसे बोलती है। तो गौदू आजकल दिखते हैं यहाँ पे जंगलों में या नहीं दिखते हैं भीड़ों में? नहीं, इधर जंगल में ही बना हुआ है। इसे बेहड़ बोलती है देसी भाषा में, या जंगल कह लो। यहाँ जलफेरा नाम का ज्यादा वृक्ष पाया जाता है, और ये इस चंबल घाटी में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। और ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये कुछ ही समय पहले गिरा था, जिसमें ये पुरातत्व के अधीन हो गया था। इसको लाइज कोई बोलता है 10 साल हो गई, कोई कह रहा है 8 साल हो गई। ये हिस्सा इसका मेन अभी ही गिरा था, जिसका खंडर उस साइड रख दिया गया और इसका मटेरियल कुछ बाहर निकाल दिया गया है। और ये कुछ इससे पहले से ही इसके फूटे हुए थे। तो अब हम आपको उस ज़माने का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम दिखा देते हैं। पहले तो ये देखिए, जो पाइप हम लोगों ने अभी आपको दिखाए थे, जो मिट्टी के बने हुए, जो रंजीत जी ने पहले बताया था, तो 5 तरीके के मैनेजमेंट लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5वां। तो किले के किस हिस्से में पानी जाना है वो इन्हीं चीज़ों से तय होता था। उसके अवशेष भी यहाँ पड़े हुए हैं, ये हमने आप लोगों के लिए निकाल के रखे, कुछ नीचे भी पड़े हैं। ये देखिए, मिट्टी के पाइपों से उस समय पानी की निकासी होती थी, और पानी किले के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाया जाता था। पहले के समय में मोटर तो उपलब्ध नहीं थी, जिससे पानी ऊंचाई के कारण जाता था। वो
इसके पास एक कुआं है, उसको काफी ऊंचाई से पानी निकाला जाता था, जिसको ये पाइपों के द्वारा जिस पाइप लाइन में डाला जाता था उसके जरिए उधर ही पानी जाता था। इसके अलग अलग होल बने हुए, जैसे रानी महल, बंगला, आम दरबार, सब जगह पानी उपलब्ध इन्हीं के जरिए से होता था, चाहे पीने का हो। और ये आपको दिख रहे हैं ये 5 लाइनें यहाँ फिट है, जिसके कुछ हिस्से कुएं के इस साइड आपको लेके चलेंगे, कुछ ही ये दूरी पे कुआं और इधर भी पानी का साधन नहाने धोने का बोलते हैं, वो आज भी इधर बना हुआ है। बंद कर चल लिया तो ये भी दिख रहा है, ये भी इसमें फुब्बारे टाइप का चलता है, जो आज के समय में आपको गार्डन या कहीं मुख्य चीजों पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें 3 जगह आपको ऐसे छेद नजर आ रहे हैं जिसमें पानी निकलने के साधन है। और इसके पास ये कुआं है। अच्छा, ये कनेक्शन वहीं पे लगा हुआ था? हाँ, ये नहीं, वहाँ इस कुएं से पानी आता था। हाँ। तो जिसकी जहाँ फिटिंग है वहाँ पानी अपने अनुसार उसी लाइन में निकलता था। जैसे इसके पास ये कुआं बना हुआ है, ये आगे, हाँ, ये कुआं इतनी ऊंचाई पे इसको रखा गया है कि यहाँ से पानी उस ऊंचाई से डाला जाता था, तो हर जगह पहुंच जाए पानी। इसकी ऊंचाई के अनुसार हर जगह पानी पहुंचने की संभावना है। जैसे ये पास में ये कुआं बना हुआ है, यहाँ से ये आधा हिस्सा इसका ये फूट चुका है। तो एक कुआं ये नीचे बना हुआ है और कुछ कुएं ऊपर बने हुए हैं। इसमें तो खैर पानी खत्म हो गया आज के समय में, पर ऊपर वाले इसी कुएं से बताया जाता कि पानी है थोड़ा थोड़ा। हाँ, इसी कुआं से यहाँ की पाइपलाइन जो पानी की साधन था वो इसी से चलती थी। इस पूरे महल में पानी का आवाजाही इसी से बोलते थे, क्योंकि इसी के द्वारा इतनी ऊंचाई रखा गया इस कुएं की, और यहाँ से पानी डालने से अलग अलग उसमें, जिससे पूरे महल में पानी का आवागमन होता रहता था। इस किले का लोग कभी मुस्लिम हिस्ट्री से जोड़ते नहीं है, पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखते हैं जो कि मज़ार से या फिर दरगाह होती है, मकबरा, उससे काफ़ी सिमिलर है और मिलते जुलते हैं। तो इतिहास के पन्नों में भले ये चीज़ लिखी नहीं गई है, पर कुछ ना कुछ बातें हैं जो दबी रह जाती हैं और घूमते फिरते ही नज़र आती हैं, पता नहीं बाहर नहीं आ पाती हैं। एक और स्ट्रक्चर हम आपको इसी प्रकार का दिखाएंगे, थोड़ा नीचे की साइड है, फिर हमें नीचे जाना पड़ेगा। हालांकि ध्वस्त हो चुका है पूरी तरीके से, और शायद नज़र आएगा या नहीं आएगा इस बात की गारंटी नहीं है, पर इस तरीके की चीज़ें जो है मकबरे या मज़ार बनाई जाती हैं जब किसी की डेड बॉडी को दफनाया जाता है, किसी बड़ी शख्स को, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में, तो इस तरीके की मज़ारें बनाई जाती हैं। अभी तो ईंट के पहाड़ हैं, पत्थर हैं, पर स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता जुलता है। कुछ भी कमेंट कर पाना तो पूरी तरह संभव नहीं होगा, पर जो अंदेशा है वो हम लोग आपको बता रहे हैं। तो हम लोगों ने आपको अटेर का किला दिखाया, जो कि चंबल संभाग में मौजूद है। चंबल घाटी या चंबल भीड़ों से घिरा हुआ है। इस महल के, इस किले के हम लोगों ने आपको अलग अलग राज बताए, चाहे वो खूनी दरवाज़ा हो, चाहे वो रानी महल हो, चाहे वो कुछ मज़ारें या फिर कुछ लिखावट हो जिस पे ये अल्लाह लिखा हुआ है। तो जी अलग अलग चीज़ें हमने आपको बताई। काफ़ी रहस्यमय ये किला है। पुरानी चीज़ें हमने आपको दिखाई कि चंबल की नदी जब उस समय से आती थी तो किले के उस पार निकल जाती थी। इतनी बेहतरीन तरीके से इस किले को बनाया गया था। ऐसी ही चीज़ों के लिए हम एक नई ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सीरीज़ चला रहे हैं, और हमारे साथ बने रहिए और भी चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन नीतू भटेले के साथ मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप देख रहे थे द लोक धर्म, अटेर, मध्य प्रदेश।